स्वागत है हमारे YouTube चैनल माँ सरस्वती विद्या अकेडमी में। तो आज की इस वीडियो हम क्लास 10th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब चलिए अगले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। किसके रूप का? तो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमको ये दर्शाना है। हमको दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, तो मैंने पिछले यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया था कि ये जो 3m+1 है वह BQ+R का ही रूप, जैसे मान लीजिए a बराबर BQ+R होता है, तो ये a बराबर BQ के जगह 3m दिया है यानी 3m+R, तो b के जगह कितना है? 3 है। तो हम लोग लिखेंगे कि माना b बराबर 3। फिर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्योंकि हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग से दिखाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो लिखेंगे माना b बराबर 3। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सूत्र तो होता है a बराबर BQ+R, जहाँ पर 0 से बड़ा या बराबर R होना चाहिए और R से बड़ा B होना चाहिए। ये शर्त आपको ज़रूर लिखना है, इसलिए इस शर्त को याद कर लेना है। फिर लिखेंगे कि a=b के जगह हम लोग 3 माने हैं, तो a=3q+R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और b के जगह कितना है? 3 है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। और फिर देखिए क्या करना है कि बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन सा होगा? तो हम 1, 2, 3 ये सभी क्या है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो लिखेंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए विषम नहीं बोल रहा है, केवल धनात्मक बोल रहे थे। धनात्मक पूर्णांक के लिए हमारा R कितना हो जाएगा? तो हमारा R हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये तो अनंत तक चला जाएगा, लेकिन हमको देखना है कि b बराबर हम कितना माने हैं। तो b बराबर हम 3 माने हैं, तो b से कम ही लिखना है, यानी 3 है तो 3 से कम कितना है? 2 है, तो हमको 2 ही तक लिखना है। और एक 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के बाद ही जब हम निर्देशांक ज्यामिति बनाते हैं तो 0 के बाद ही हमारा 1, 2 और 3 आता है। तो 0, 1 और 2 0, 1, 2 ये 3 से कम हो लेना है, तो हम लोग 3 से कम ले लिए 0, 1 और 2। फिर हम उनको ये 0 जो है एक बार लिखना है R बराबर 0 रखने पर, यानी कि इसमें हम लोग रखेंगे R बराबर 0। तो R बराबर 0 हम लोग इसमें रखेंगे, तो कितना है? a बराबर 3q+R है, तो R के जगह कितना हम लोग रख रहे हैं? 0 रख रहे हैं, तो 3q+0। फिर बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी इसका हमको वर्ग करना है। तो लिखें, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर क्योंकि हम लोग को क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, इसलिए हम लोग वर्ग करेंगे। तो दोनों पक्षों को वर्ग करने पर कितना हो जाए? a का वर्ग करेंगे, और 3q में जब 0 से ऐड करेंगे 3q को, तो हमारे पास कितना है? 3q, और 3q का जब वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा? a का वर्ग a² और 3q का वर्ग 9q² हो जाएगा। अब देखिए हम लोग को क्या करना है यहाँ पर।
तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा और 9 का स्क्वायर किया तो 9 क्यूब प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ पर हमको कॉमन करना है, तो क्या कॉमन करना है, तो लिखेंगे कि 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जब हम 3 से 3 को स्क्वायर में गुना करेंगे तो तितरी का 9 की स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं और फिर लिखेंगे, इसलिए ए स्क्वायर बराबर 3m। अब कहेंगे कि आप m कैसे यहाँ पर लिख दिए, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि 3 क्यूब स्क्वायर बराबर m माना, यहाँ पर हम लोग कंडीशन लिख देंगे कि 3 क्यूब स्क्वायर बराबर m माना। अब कहेंगे कि आप m क्यों माने, तो हमको देखिए क्वेश्चन में लाना था कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, इसलिए हमने यहाँ पर 3 कॉमन निकाला क्योंकि हमको 3 लाना था और 3 को स्क्वायर को हमने m मान लिया जिससे हमें 3m प्राप्त हुआ, इसलिए हमने 3 को स्क्वायर को m माना है। तो ये फर्स्ट समीकरण हमको प्राप्त हो गया। फिर इसी प्रकार हम r बराबर 1 रखेंगे, r बराबर जब हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1 हो जाएगा। फिर लिखेंगे कि दोनों पक्षों को वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को वर्ग करने पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो a का वर्ग इक्वल टू 3q प्लस 1 का वर्ग। तो a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर, फिर इक्वल टू यहाँ पर देखिए a और प्लस b का यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर, क्योंकि ये a है और ये b है, इसका स्क्वायर है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, ए स्क्वायर है तो 3q का स्क्वायर, फिर 2 है तो 2, फिर a है तो a की जगह कितना है 3q है तो 2 इंटू 3q इंटू बी है तो b की जगह कितना है 1 है तो 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। फिर लिखेंगे कि a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 2 3 है 6, 6 कम 6 तो 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1। फिर यहाँ पर हमको कॉमन लेना है, तो देखिए कैसे कॉमन लेंगे, तो ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 9 और 6 तीन के पहाड़े में अगर देखें तो 9 और 6 दोनों ही 3 के पहाड़े में कॉमन है, तो इसलिए हमको 3 कॉमन लेंगे क्योंकि हमको 3m लाना है, यानी 3 हमको लाना है फर्स्ट बार में, इसलिए हम लोग 3 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q हो जाएगा और 1 को प्लस 1 कर देना है क्योंकि हमें 3m प्लस 1 लाना है, तो 1 को ऐसे ही छोड़ दिए और यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए तो तितरी का 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा और 3 दूनी का 6 क्यू, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लिए और फिर लिखेंगे, इसलिए a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो फिर हम यहाँ पर m क्यों लिए, क्योंकि हमें 3m प्लस 1 लाना था, इसलिए हमने 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने m मान लिया। तो यहाँ पर लिख देंगे कि चूँकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना, हमको ये जरूर लिखना है, आपको ये जरूर लिख देना है, जहाँ पर आप मानेंगे उसको लिख देना है। तो हमने यहाँ पर माना है कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m हमने माना है, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिए कि चूँकि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m माना। तो देख लिए जब ने इसको m माना तो हमें 3m प्लस 1 प्राप्त हुआ और यहाँ पर भी हमें 3m प्राप्त हो गया और हमें लाना कितना था, तो हमें यही लाना था 3m या 3m प्लस 1। तो हमको दोनों परिणाम प्राप्त हो गए हैं, तो लिखेंगे अब यहाँ पर 2 है तो 2 को नहीं रखेंगे क्योंकि हमें यही 2 लाना था और वो 2 हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पर 3m और यहाँ पर 3m प्लस 1 प्राप्त हो गया। तो लिखेंगे कि चूँकि उपर्युक्त का मतलब होता है ऊपर वाले जो हमें परिणाम प्राप्त हुए हैं, तो ऊपर वाले कौन कौन से परिणाम प्राप्त हुए हैं, तो ये एक परिणाम प्राप्त हुआ है और दूसरा ये एक परिणाम प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे कि उपयुक्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि उपयुक्त परिणामों से स्पष्ट होता
है कि अब जैसे जैसे किताब में दिया है वैसे वैसे ही आपको उतार देना है। तो किताब में दिया है कि धनात्मक विषम नहीं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो उपयुक्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए देखिए हमको बुक में भी बोल दिया है कि पूर्णांक m के लिए, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर कॉमन लिया है तो कॉमन को हम लोगों ने m माना है। इसलिए हमने m माना है क्योंकि किताब में दिया है कि पूर्णांक m के लिए। तो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन पूरा हुआ। आपको यही लिख देना है कि उपयुक्त परिणामों से, यानी ऊपर जो हमें परिणाम प्राप्त हुआ है ये पहला परिणाम और ये दूसरा परिणाम प्राप्त हुआ है। तो उपयुक्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, यहाँ पर बोल दिया है कि पूर्णांक m के लिए, इसलिए हम लोग ने m माना है। यहाँ पर जो कुछ भी कॉमन लिया है उसे m माना है। तो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है आंसर। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब की बार जो बोल रहा है वह घन बोल रहा है, यानी क्यों बोल रहा है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 में वर्ग बोल रहा था, यानी हमको स्क्वायर करना था, लेकिन इसमें घन बोल रहा है, इसलिए हम इसमें क्यों करना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाई कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वह 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना हमको क्या मानना है। तो हमको मानना है, सबसे पहले देखिए किस रूप में हमें लाना है। तो 9m, 9m+1, 9m+8 हमें इस रूप में लाना है। यानी हमें यहाँ पर देखिए a बराबर BQ+R होता है ना, तो यहाँ पर बी की जगह हमको 9 दिया है, यानी 9m+1। तो b के जगह कितना है 9 है। तो हम लिखेंगे कि माना b बराबर 9, फिर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, a=BQ+R, जहाँ पर 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा B। फिर लिखेंगे a=B की जगह कितना हमने माना है 9, तो 9Q+R, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर R और R से बड़ा, यानी B की जगह कितना है 9, तो 9। फिर लिखेंगे, अब देखिए हमको बुक में क्या बोल रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वन, यानी फिर हमको धनात्मक पूर्णांक लेना है और उसका घन करना है, और घन करने पर हमें इस रूप में लाना है 9m, 9m+1 या 9m+8। तो लिखेंगे कि धनात्मक पूर्णांक के लिए R
यानी हमें 9b बराबर दिया है, तो 9 से हमें छोटा लेना है। तो देखिए सबसे पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास इतना प्राप्त है r इक्वल टू, तो हमें सिर्फ ये 3 ही रूप में लाना है। तो हमें कौन कौन सा r का मान लेना पड़ेगा, तो हमें देखिए यहाँ पर एक 0 लेना पड़ेगा, और फिर हमें 1 लेना पड़ेगा, और फिर हमें 2 लेना पड़ेगा। ये आप इतना भी ले सकते हैं, लेकिन हमें ये 3 ही मान को रखेंगे तो हमारे पास इतना प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए कैसे प्राप्त होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, r बराबर 0 रखने पर कितना हो जाएगा, a इजकल टू 9q प्लस r की जगह 0 रखने पर तो 0। तो ए इजकल टू, अब लिखेंगे कि दोनों पक्षों को घन करने पर, एक लाइन आप यहाँ पर बढ़ा भी सकते हैं कि a इजकल टू 9q, क्योंकि 9q को जब आप 0 में ऐड करेंगे तो 9q ही प्राप्त होगा। अब लिखेंगे दोनों पक्षों को घन करने पर कितना हो जाएगा, a का घन इक्वल टू 9q का घन। तो a का घन कितना हो जाएगा, aq, और 9q का घन यानी q कितना हो जाएगा, 9 9 81, और 81 9 9 की 9, और 8 9 72, 729, यानी 729 q का क्यूब। फिर लिखेंगे ए क्यू इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हमें बुक में ही बोल रहा है कि धनात्मक पूर्णांक m, इसमें भी हमको m मानना है, यानी जितना हम कॉमन निकालेंगे उसको हम m मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर 9m दिया है। देखिए यहाँ पर भी m दिया है और यहाँ पर भी m दिया है, और हमें फर्स्ट बार में 9 दिया है, यानी हमको फर्स्ट वाला अंक हमें 9 लाना है। तो यहाँ पर 9 कॉमन ले लेंगे, और फिर यहाँ पर कितना बचेगा, 81 q का क्यूब होगा। जब 81 में 9 से गुना करेंगे तो आपको 729 प्राप्त होगा। फिर लिखेंगे इसलिए ए क्यू इक्वल टू 9m, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 81, चूँकि 81 क्यूब का क्यूब बराबर m माना। यहाँ पर लिख देंगे 81 क्यू का क्यूब बराबर m माना। तो हमने m इसलिए माना क्योंकि क्वेश्चन में ही m दिया है, और फर्स्ट वाला अंक 9 दिया है, इसलिए हमें 9 कॉमन निकाला, और जितना बचा उसको हमने m मान लिया। तो हमें ये पहला परिणाम प्राप्त हुआ। फिर इसी प्रकार लिखेंगे कि r बराबर 1 रखने पर, तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 9q प्लस 1। और लिखेंगे कि दोनों पक्षों को घन करने पर, दोनों पक्षों को घन करने पर a का घन इक्वल टू 9q प्लस 1 का घन। तो a का घन ए क्यू इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर कितना होता है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है। तो a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पर a की जगह 9q है, तो 9q का क्यूब प्लस b के जगह 1 है, तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, और फिर इंटू ए प्लस बी, यानी 9q प्लस 1। फिर लिखेंगे ए क्यू इक्वल टू 9q का, आप क्यू करेंगे तो 729 होगा। तो 729 क्यू का क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1, फिर
3 9 27 से कम 27 क्यू और इंटू 9 क्यू प्लस 1 9 क्यू प्लस 1। फिर लिखेंगे कि ए क्यू इजकल टू 729 क्यू का क्यू प्लस 1 इंटू 27 से जब 27 क्यू में और 9 क्यू में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा, यानी 27 गुने 9 7 9 63 की 3 80 लगा 6 और 2 9 18 6 24 यानी 243 होगा। तो 243 और यहाँ पर भी क्यू है और यहाँ पर भी क्यू है, तो क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर और फिर प्लस 27 क्यू और 1 आप गुना करेंगे तो 27 क्यू प्राप्त होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लिखेंगे कि ए क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा 729 क्यू का क्यू फिर 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू और प्लस 1। अब देखिए हमको फिर यहाँ पर 9 कॉमन निकालना है, क्योंकि हमें 9 एम यानी 9 m प्लस 1 के रूप में लाना है, तो हमको यहाँ पर 9 कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ए क्यू इजकल टू 9 इंटू 729 से जब आप 9 कॉमन निकालेंगे तो आपको 81 प्राप्त होगा। तो 81 क्यू का क्यू प्लस फिर 243 में जब आप 9 कॉमन निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा, तो 243 में से 9 कॉमन निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा 27 क्यू का स्क्वायर और प्लस 27 में से जब आप 9 कॉमन निकालेंगे तो 3 क्यू बचेगा और फिर प्लस 1 का 1। अब 1 को क्यों हम लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि हमें 9 m प्लस 1 के रूप में लाना है। अब देखिए हमें 9 m प्लस 1 यानी m हमको लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इतना को m में मान लेंगे जिससे हमें 9 m प्लस 1 के रूप प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए ए क्यू इजकल टू 9 m यानी 9 m प्लस 1 और इतना को लिखेंगे चूँकि 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू इजकल टू m माना। इसको आपको जरूर लिखना है कि इतना बराबर हमने m में माना है, तभी हम यहाँ पर 9 m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हमें 2 परिणाम प्राप्त हुआ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। फिर हम एक बार r बराबर 2 रखेंगे, हमें r बराबर 2 रखने पर r इजकल टू 2 रखने पर तो कितना हो जाएगा, a इजकल टू 9 क्यू प्लस 2। अब लिखेंगे दोनों पक्षों को घन करने पर दोनों पक्षों को घन करने पर तो कितना हो जाएगा, a का क्यू इजकल टू 9 क्यू प्लस 2 का क्यू। अब a का क्यू करेंगे तो a क्यू इजकल टू 9 क्यू का, तो फिर यहाँ पर भी लिखे लगेगा a प्लस बी का होल क्यू। a प्लस बी का होल क्यू बराबर कितना होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। तो ए क्यू इजकल टू 9 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab यानी 9 क्यू प्लस इंटू बी इंटू 3 क्यू प्लस 2 यानी a प्लस बी। फिर लिखेंगे कि ए क्यू बराबर 9 का क्यू करें तो 9 9 81 और 9 729 क्यू का क्यू प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 2 का क्यू करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। फिर 3 9 27 और 27 दूनी का 54 क्यू इंटू 3 क्यू प्लस 2। फिर लिखेंगे ए क्यू इजकल टू 729 क्यू का क्यू प्लस 8 प्लस 54 से 3 बार में जब आप गुना करेंगे तो 4 3 12 और 5 3 15 16 162 क्यू का स्क्वायर और फिर प्लस 54 दूनी का
54 दूनी का कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 और 5 दूनी का 10, 108 क्यू। फिर लिखेंगे कि ए क्यू इजकल टू 729 क्यू का क्यू प्लस 162 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8। फिर यहाँ पर लिखेंगे कि ए क्यू इजकल टू फिर हमको यहाँ पर 9 कॉमन लेना है, क्योंकि हमें 9m प्लस 8 के रूप में लेना है। तो 9 कॉमन लेंगे तो 729 में जब हम 9 कॉमन लेंगे तो हमको 81 प्राप्त होगा। तो 81 क्यू का क्यू प्लस 162 में जब आप 9 कॉमन लेंगे तो आपको प्राप्त होगा कितना प्राप्त होगा, तो 16 में से 9 गया 7, 9 है 18 प्राप्त होगा, 18 क्यू स्क्वायर। और फिर 108 में जब आप 9 कॉमन लेंगे तो 12 प्राप्त होगा, 12 क्यू प्लस 8। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे इसलिए ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8 है, क्योंकि हमें इतना को m में मानना है, क्योंकि हमें m के रूप में लाना है, इसलिए हमें इतना को m में माना। तो लिखेंगे चूँकि 81 क्यू का क्यूब प्लस 18 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू इजकल टू m माना हमें लिखना है यहाँ पर। तो हम देखिए यहाँ पर फर्स्ट परिणाम, यहाँ पर सेकंड परिणाम और यहाँ पर थर्ड परिणाम हमें यही लाना था कि 9m, तो हमें 9m प्राप्त हुआ। फिर हमें लाना था 9m प्लस 1, तो हमें 9m प्लस 1 प्राप्त हुआ। फिर हमें लाना था 9m प्लस 8, तो 9m प्लस 8 हमें प्राप्त हो गया। अब हम लिखेंगे कि उपयुक्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि, अब हम अंतिम में लिखेंगे कि उपर्युक्त परिणामों से आपको कॉपी पर सीधा यानी एक लाइन से नोट करना है, यानी फर्स्ट बार ये, फिर सेकंड बार ये, फिर थर्ड बार ये। तब आप लिखेंगे उपयुक्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि अब होता है कि यहाँ पर लिखकर आपको रुक जाना है और फिर आपको बुक में देखना है। बुक में किस प्रकार लिखा है, तो बुक में लिखा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आप लोग को इतना कुछ कर लेने के बाद आपको लिखना है उपयुक्त परिणामों से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन भी समाप्त हुआ। अब हम एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन अगले वाले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि मैं जो कुछ भी वीडियो बनाता रहूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।